ત્યારે હાલમાં જે રાજ્યો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્વલંત વિજય મેળવ્યો છે ત્યાં સીએમના નામની જાહેરાત હજી બાકી છે। ત્યારે 3 રાજ્યો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિરીક્ષકોની કરી છે નિમણૂક। રાજસ્થાનમાં રાજનાથ સિંહની નિયુક્તિ અહીંયા કરવામાં આવી છે। તો સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ, છત્તીસગઢની વાત કરીએ કે જ્યાં છત્તીસગઢ માટે સર્બાનંદ સોનોવાલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। જ્યારે મધ્યપ્રદેશ કે જ્યાં સૌથી વધારે બેઠકો મળી છે ત્યાં મનોહર લાલની નિયુક્તિ અહીં કરવામાં આવી છે। હજી સુધી આ 3 રાજ્યોમાં બીજેપી દ્વારા સીએમ ના નામની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી। ત્યારે નિરીક્ષકોની નિયુક્તિને લઈને વધુ અપडेट સાથે अजय हमारी साथी जुड़ाई गया है। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। देखिए, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खास करके मिजोरम की अगर बात छोड़ दें, तेलंगाना की बात छोड़ दें, तो जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि कई सारे नाम चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या कर रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला ले लिया जाता है उसे अंतिम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की खींचतान दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि तीनों राज्यों के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां के जो विधायक हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, फिर विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये तमाम सारे फैसले लिए जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए, खासकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक अपनी तरफ से नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान के लिए भी 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। खासकर के सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है वो राजस्थान है। तो वहां पर इस पूरी टिकड़ी को साधने के लिए 3 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री हैं जो कि राजपूत खेमे से आते हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, यानी हर समाज के लोगों से बात करके, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर राजनेता से बात करके चीफ मिनिस्टर के नाम पे पहुंचा जाए, इसके लिए ये महत्वपूर्ण शख्सियत का ऐलान किया गया है, खास करके राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी हैं, तो अर्जुन मुंडा को वहां पे चयन किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए आशा लाकड़ा, मनोहर लाल और के लक्ष्मण, ये 3 नाम है जहां पे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान किया गया है। तो माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे तीनों राज्यों में, विधायकों से बात करेंगे और फिर बातचीत के बाद जी बिल्कुल अजय, नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, ये फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ત્યારે હાલમાં જે રાજ્યો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્વલંત વિજય મેળવ્યો છે ત્યાં સીએમના નામની જાહેરાત હજી બાકી છે। ત્યારે 3 રાજ્યો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિરીક્ષકોની કરી છે નિમણૂક। રાજસ્થાનમાં રાજનાથ સિંહની નિયુક્તિ અહીંયા કરવામાં આવી છે। તો સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ, છત્તીસગઢની વાત કરીએ કે જ્યાં છત્તીસગઢ માટે સર્બાનંદ સોનોવાલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। જ્યારે મધ્યપ્રદેશ કે જ્યાં સૌથી વધારે બેઠકો મળી છે ત્યાં મનોહર લાલની નિયુક્તિ અહીં કરવામાં આવી છે। હજી સુધી આ 3 રાજ્યોમાં બીજેપી દ્વારા સીએમ ના નામની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી। ત્યારે નિરીક્ષકોની નિયુક્તિને લઈને વધુ અપडेट સાથે अजय हमारी साथी जुड़ाई गया है। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। देखिए, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खास करके मिजोरम की अगर बात छोड़ दें, तेलंगाना की बात छोड़ दें, तो जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि कई सारे नाम चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या कर रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला ले लिया जाता है उसे अंतिम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की खींचतान दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि तीनों राज्यों के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां के जो विधायक हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, फिर विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये तमाम सारे फैसले लिए जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए, खासकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक अपनी तरफ से नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान के लिए भी 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। खासकर के सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है वो राजस्थान है। तो वहां पर इस पूरी टिकड़ी को साधने के लिए 3 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री हैं जो कि राजपूत खेमे से आते हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, यानी हर समाज के लोगों से बात करके, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर राजनेता से बात करके चीफ मिनिस्टर के नाम पे पहुंचा जाए, इसके लिए ये महत्वपूर्ण शख्सियत का ऐलान किया गया है, खास करके राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल,
क्योंकि जी। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी हैं, तो अर्जुन मुंडा को वहां पे चयन किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए आशा लाकड़ा, मनोहर लाल और के लक्ष्मण, ये 3 नाम है जहां पे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान किया गया है। तो माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे, तीनों राज्यों में विधायकों से बात करेंगे और फिर बातचीत के बाद जी बिल्कुल किसके अजय। नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, ये फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। શિયાળાની સિઝન શરૂ થતાં શાકભાજીના ભાવમાં ભડકો। શિયાળામાં ઊંધિયું બનાવવું હવે ગૃહિણીઓને મોંઘું પડશે। રાજકોટમાં પ્રતિ કિલો ટામેટાનો ભાવ 50 રૂપિયા, જ્યારે રીંગણનો ભાવ 60 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પહોંચ્યો છે। લીલી ચોળીનો ભાવ 100 રૂપિયા, વાલોરનો ભાવ 60 રૂપિયા, જ્યારે પાપડીનો ભાવ 300 રૂપિયા પહોંચ્યો। સામાન્ય રીતે શિયાળામાં શાકભાજી 20 થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મળતા હોય છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદના કારણે આ વખતે શાક મોંઘુતાટ મળી રહ્યું છે। ઘણું મોંઘું છે એમ, જે માવઠું થયું એના કારણે પાક બગડી ગયો છે, એના લીધે જેલો પાક આવે છે એ બહુ મોંઘો આવે છે ને આપણને બી મોંઘું પડે છે, પણ લેવું પડે છે એમાં ચાલતું નથી એટલે આપણે લઈએ છીએ, પણ મોંઘું બહુ પડે છે અને ઘણું મોંઘું છે શાક। કારણમાં શું છે, અત્યારે વરસાદ પડ્યો છે અને માવઠું છે અને એના હિસાબે માલ ઓછો આવે છે અને આવક ઓછી છે। કયા કયા શાકના શું ભાવ વધ્યા છે અને હજુ ઘટવાની કોઈ શક્યતા ખરી કે કેમ? ઘટી જશે, 15-20 દીમાં ઘટાડો થાય ભાવમાં। અત્યારે ટાઈટ બજાર છે। હાલ સૌથી મોંઘું શાક કયું છે? હાલ છે ગુવાર છે, ચોરા છે, ભીંડો છે, એ મોંઘો છે। મહુવા મોઇત્રાના સાંસદ પદ અંગે આજે નિર્ણય। મહુવા મોઇત્રા પહોંચ્યા સંસદ ભવન। નાશ થવાનો હોય ત્યારે વિવેક મરી પરવારે છે તેવું મહુવા મોઇત્રાએ નિવેદન આપ્યું છે। સાથે કહ્યું કે તે લોકોએ વસ્ત્ર હરણ શરૂ કર્યું છે। હવે મહાભારતનો રંગ જુઓ કેવો રહેશે। લોકસભામાં એથિક્સ કમિટીનો રિપોર્ટ રજૂ થશે। કેશ ફોર ક્વેરી મામલામાં ફસાયેલા છે મહુવા મોઇત્રા। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? की खुशी लग रही है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। તો મહાભારતનો હવે રંગ જોવાનું છે। મહુવા મોઇત્રાના સાંસદ પદ અંગે આજે निर्णय લેવામાં આવશે। अजय दिल्ली थी हमारी साथ जुड़ाला है। अजय, जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके सांसद पद के लिए आज निर्णय आने वाला है, अभी तक का घटनाक्रम क्या रहा है और रिपोर्ट कितने बजे पेश किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे महुआ मोइत्रा पे जो मुख्य रूप से 3 आरोप हैं। एक आरोप तो यही है कि वो पैसे के बदले सवाल पूछती हैं। दूसरा ये भी आरोप है कि उन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे एक दर्शन हीरानंदनी नाम के एक व्यापारी थे उसको दे दिया था और वही व्यापारी की तरफ से तमाम सारे सवाल सेट किए जाते थे और बदले में महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दिया जाता था। और तीसरा जो महुआ मोइत्रा पे आरोप था कि हीरानंदानी के कहने पे या एक उद्योगपति के कहने पे ही न सिर्फ गौतम अडानी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बार बार धूमिल करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते थे और ये सारा कुछ पैसे को लेकर के होता था। और निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से जब ये मामला उठाया गया था तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से 10 सदस्यों की एक कमेटी सेटअप की गई थी और उस कमेटी की तरफ से तमाम सारी जांच प्रक्रियाएं चली, जिसमें 6-4 के अंतर से कमेटी की रिपोर्ट 500 पन्नों की पब्लिश हुई, जिसमें महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये पाया गया कि वो निश्चित तौर पे पैसे के बदले सवाल पूछती हैं। ऐसे में उनकी सांसदी जो है वो जानी चाहिए। ये एक तरह से ये इलीगल काम है या एथिक्स के खिलाफ है। और इसी बात को लेकर के जो रिपोर्ट थी 500 पन्नों की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट को कहा जा रहा था कि सोमवार को ही लिस्टेज थी और सोमवार को लोकसभा में पेश होना था, लेकिन पहले से ही चूंकि हंगामे का डर था इसलिए इस जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है आज लोकसभा में पेश होनी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं लोकसभा के, उनको व्हिप जारी किया गया है और सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हो सकता है कि जब ये रिपोर्ट पेश हो तो विपक्षी सांसदों की तरफ से वोटिंग की मांग की जाए, हंगामा किया जाए। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद या एनडीए के सांसद रहेंगे तो कम से कम महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो रिपोर्ट है उसको पास कराया जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और ज़्यादा संभावना है कि उनकी सांसदी जा सकती है। लेकिन अभी की खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही
12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जैसा कि पहले से ही संभावना था कि इस मामले को लेकर के लगातार लोकसभा में हंगामा होगा और इसकी भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज कोशिश है कि इस रिपोर्ट को किसी भी सूरत में लोकसभा में पेश किया जाए। सभी सांसदों को व्हिप जारी है, सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो देखना यह होगा कि कब लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश हो पाती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए जय। માળિયા હાટીનામાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ। ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના બંદૂકમાં બબાલ થઈ। માળિયા જામવાડી ગામે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ। જૂથ અથડામણમાં બંને પક્ષે સામસામે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। માળિયા હાટીના પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી। માળિયા હાટીના બે જૂથ વચ્ચે સશસ્ત્ર અથડામણ સર્જાઈ। કેતન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કેતન, જૂથ અથડામણ થઈ હતી, હાલમાં કેવી શાંતિ પ્રવર્તેલી છે? પોલીસ દ્વારા કોની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી? ચોક્કસ કે જે રીતે માળિયા હાટીના તાલુકાના જામવાડી ગામની આ ઘટના છે। ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી લઈને બે જૂથ વચ્ચે સશેદ અથડામણ થઈ હતી, જેમાં સોયબ હબીબ દલ અને હનીફ ઇબ્રાહીમ દલ બંનેના જૂથ સામસામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। 5 સભ્યો એટલે કે 10 લોકો વચ્ચે જે જૂથ અથડામણ થઈ હતી, સશસ્ત્ર અથડામણ થઈ હતી અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના બંદૂકમાં અથડામણ થઈ હોવાનું અત્યારે તો જાણવા મળી રહ્યું છે। હાલ માહોલ શાંતિભર્યો છે અને પોલીસે ચાપતો બંદોબસ્ત પણ અત્યારે ગોઠવવામાં આવ્યો છે। આભાર કેતન, તમામ વિગતો માટે।